हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आज यहाँ पे दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज, जो कि आपके 70वीं बीपीएससी के लिए है। और इससे दृष्टि आईएएस के हम यहाँ पे टोटल 5 टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज का जो ये टेस्ट है ये टोटल करंट बेस टेस्ट है, यानी कि यहाँ पे जितने 150 प्रश्न दिए हुए हैं तो ये आपके टोटल प्रश्न जो हैं करंट अफेयर से ही संबंधित प्रश्न हैं। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए आपके एक मॉडल पेपर की तरह है कि आपकी तैयारी कितना हो गई है ये चेक करने के लिए। तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर सॉल्व करिए। और क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेंगे यहाँ से। क्योंकि ये देखिए, जो भी कोचिंग संस्थान है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है, इनको इतना अनुभव हो जाता है कि धीरे धीरे चीज़ें करने से पता चल जाता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम के लिए। तो इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा दिन शेष नहीं है। आपका एग्जाम 13 दिसंबर को है। आज भी आयोग की तरफ से नोटिस आया है कि कोई भी एग्जाम का डेट जो है बढ़ नहीं रहा है। एग्जाम का डेट जो है ये आपका 13 दिसंबर को ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो यह स्थापित किया गया है कानपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सैनिक स्कूल का उद्घाटन यहाँ पे अभी हाल ही में गोरखपुर में हुआ है, तो पहला यहाँ पे मथुरा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में ब्रिक्स के सदस्यों ने 5 नए सदस्यों को शामिल कर इसमें विस्तार करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो मिस्र भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, और इसके अतिरिक्त जो है 2 देश और हैं। यह है आपका संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीका। संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया 2 और देश हो जाएंगे, बाकी मिस्र, सऊदी अरब, ईरान हो जाएंगे। यमन इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन खबरों में देखा गया, यह भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारत एवं किस देश के बीच आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांडीय स्रोतों से एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए अपना पहला एक्सरे ध्रुवण मापी उपग्रह सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं अरविंद पनगड़िया जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा हाल ही में चर्चा में देखा गया था, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है अयोध्या में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष करने का निर्णय लिया है? किस राज्य के द्वारा ये निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा? तो ये जो है राज्य है, कौन सा राज्य है आपका? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली आरंभ की। तो यहाँ पे किसको नियंत्रित करने के लिए? तो यह किया गया है चिकित्सा उपकरण को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार परिचालन प्रदर्शन और समय की पाबंदी के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? तो यह हो जाएगा आपका केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन
पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यहाँ पे जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला, यह है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में था प्रेरणा कार्यक्रम निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रेरणा कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है आपके शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, यह समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हट्टी जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है, हर वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है क्या? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2024 के लिए इस दिवस का थीम क्या था, यानी कि विषय क्या है? तो इसका जो विषय है यह हो जाएगा ऑर्फन लाइव मैटर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता के लिए 3 नए नामांकन प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सूची में शामिल नहीं है? कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला? तो किसके साथ खेला है भारत ने? तो यह खेला है दक्षिण अफ्रीका के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? कौन सा देश घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है किर्गिस्तान के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं विकासशील। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक फूड स्ट्रीट जिसे प्रसादम कहा जाता है, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ है आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ष 2023 का थीम है। तो 2023 में इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता एवं अनुकूलता के मामले में कौन सा शहर वर्ष 2023 में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? कौन सा शहर यहाँ पे शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? तो यह उभरा है चेन्नई। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, CBRE-CREDI की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? यहाँ पे कौन सा ये राज्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैब्रियल अटाल हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये किस देश के बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांस के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं कौन? तो गैब्रियल अटाल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है यह किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना आरंभ की है? तो ये आरंभ की गई है किस राज्य द्वारा? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो बना है वह कौन सा बाघ अभ्यारण्य बना है? तो यह बना है आपका पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन हुआ है फरीदाबाद में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है?
तो भारत के 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय किसको लिया गया? तो यह लिया गया था फारसी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है? कनाडा, सऊदी अरब, जापान या फिर जर्मनी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुनिया की पहली मिनिलिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया? तो यह किया गया है उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच का आरंभ किया गया है? तो यह किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है नीति आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना में प्रथम महिला सूबेदार कौन बनी? तो भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है, यह बनी है आपकी प्रीति रजक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे भारत का जो स्थान है यह हो जाएगा 93, यानी कि 93वां स्थान है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स के 6ठे संस्करण में समग्र चैंपियनशिप जीती है? तो कौन सा राज्य जीता है? तो यह जीता है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम देश बन गया है? तो यूपीआई को स्वीकार करने वाला जो प्रथम देश बना है वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका फ्रांस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जो परियोजना है यह स्थापित हुई है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? तो मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो चुना गया था अभिनव बिंद्रा जी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह सुविधा जो है विकसित की गई किसके द्वारा? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये जो प्रथम राज्य बना है कौन सा राज्य है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसके पहले संस्करण का उद्घाटन जो हुआ है यह हुआ है आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस प्रसिद्ध संगीतकार को प्रदान किया गया है? तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह किसको प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है प्यारे लाल शर्मा जी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी पाने वाली पहली एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी कौन सी है? तो ये जो कंपनी है ये है हब स्पॉट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी जोहो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल कहाँ लॉन्च किया है? तो यहाँ पे लघु पशु अस्पताल जो लॉन्च हुआ है यह हुआ है मुंबई में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत लिम्फेटिक फाइलियारिसिस को कब तक समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो यहाँ पे ये प्रतिबद्ध है 2027 तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने 4 शहरों के कायापलट की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा इस सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा शहर शामिल नहीं है जिसको नीति आयोग ने कायापलट करने के लिए चुना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु इसमें शामिल नहीं है। बाकी मुंबई, सूरत, विशाखापत्तनम इसमें शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और साथ ही वाराणसी और बीजाग भी इसमें शामिल हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी बेंगलुरु इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की जो आधारशिला रखी गई है पीएम के द्वारा, यह रखी गई है रेवाड़ी में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट विकेट लेने वाला भारत का दूसरा सबसे तेज खिलाड़ी बन गया? तो ये बने हैं आर अश्विन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है? तो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है, कौन सा बना है? तो यह बन गया है ग्रीस, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यह जो है यह प्रक्षेपित किया जाएगा किसके द्वारा? तो अमेरिका और जापान के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन यानी कि CMAS 14 के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो 14वीं बैठक आयोजित हुई थी ये कहाँ हुई? तो ये हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो हेनले पासपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग है 82, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो रिसेंट का है वो 82 है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है? तो 119वां सदस्य जो बन गया है यह बना है आपका माल्टा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो ये कौन सा देश बना है? तो ये बन गया है फ्रांस, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट जो है यह जारी की जाती है किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टीना पिज़्कोवा जिन्हें हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 के ताज से नवाजा गया किस देश से संबंधित हैं? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित हैं चेक गणराज्य से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है यह है नारी शक्ति से जल शक्ति, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में महतारी वंदना योजना आरंभ की? तो किस राज्य में ये योजना आरंभ की गई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य में आरंभ की गई थी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे नियुक्त किया गया है किसको? तो किशोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो यह गठित की गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है यह है 134, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास लामितीय भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो अभ्यास लामितीय जो है यह भारत एवं किसके बीच होता है? तो ये भारत और सेशल्स के बीच में होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्टार्ट जो कार्यक्रम है इसका किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट जो है यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे किस नाम से मंजूरी मिली है इसको? तो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो यहाँ पे जो सम्मान दिया गया है यह है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भूटान का ये सर्वोच्च सम्मान है जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला है कहाँ पे? तो ये शुरू होने वाला है आपका जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार पाने वाले हैं मिशेल टेलाग्रैंड। 2024 का जो इनको मिला है इनका नाम है मिशेल टेलाग्रैंड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया किसके लिए? तो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनाव के दौरान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? तो नाटो का 32वां सदस्य जो बना है यह देश है स्वीडन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर जो है यह कौन है? तो यह है आपकी सुमन कुमारी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की जो थीम थी यह थी इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संघर्षग्रस्त देश में ऑपरेशन इंद्रावती आरंभ किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती जो आरंभ किया गया था किस देश में? तो यह आरंभ हुआ था हैती में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो ये कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेनियल कॉहनमैन जिनका हाल ही में निधन हुआ को आर्थिक विज्ञान में स्वे रिक्स बैंक पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इन्हें स्वेरिक्स बैंक पुरस्कार जो है यह कब प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था इनको 2002 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आरंभ करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो प्रथम राज्य यहाँ पे जो बना है यह आ जाएगा झारखंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ASTDS टग ओशन ग्रेस पाने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? कौन सा बना है यहाँ पे? तो ये बन गया है पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला AI जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट आइरिस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रस्तुत किया गया है केरल में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत एवं किसके बीच समुद्र लक्ष्मण होता है? तो भारत एवं मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चपचारकूट महोत्सव आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मिजोरम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मिजोरम में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो अभ्यास दस्तलिक का जो 5वां संस्करण आयोजित किया गया है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी टर्मेज में। उज्बेकिस्तान के ही टर्मेज में ये आयोजित किया गया है। टर्मेज जो है यह उज्बेकिस्तान का एक स्थान है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस आपका हो जाएगा 24 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस, तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो है यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। बी का हो जाएगा तीसरा। विश्व विरासत दिवस, तो विश्व विरासत दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सी का हो जाएगा चौथा। और विश्व जल दिवस तो यह 22 मार्च को हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 जो है ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन 100 से अधिक वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति हैं? तो यहाँ पे इनका क्या नाम है? तो इनका जो नाम है यह है नईमा खातून। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंगलाज माता मंदिर निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो हिंगलाज माता मंदिर जो है यह स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है आपके पाकिस्तान में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गया? कौन बने हैं ये? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण के लिए स्कॉश ESG पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिप्री रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत दुनिया में हथियारों का चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है, यानी कि हथियारों पर खर्चा करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश भारत है विश्व में। दूसरा कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन ने वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग आधा हिस्सा व्यय किया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चा तिबू द्वीप कहाँ स्थित है? तो कच्चा तिबू द्वीप जो है यह कहाँ स्थित है? तो ये पाक जलडमरू मध्य के बीच स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका के बीच ये विवादित द्वीप रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हाल ही में निम्नलिखित में से किस कारण से लगातार खतरे में है? तो ये जो है किस कारण से खतरे में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के टकराना और बिजली के झटके के कारण ये लगातार खतरे में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ASK प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो भारत में इस समय कितने यूनिकॉर्न हैं? तो ये हैं 67। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भारत यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरे नंबर पर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार की ईशान पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है यह है वायु यातायात प्रबंधन, यानी कि ATM को परिष्कृत और मजबूत करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का सदस्य चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं जगजीत पवाड़िया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, जो राष्ट्रीय स्तर का साइबर अपराध के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों को रैंकिंग करके विश्व के प्रमुख साइबर अपराध हॉटस्पॉट की पहचान करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वीं रैंक है भारत की इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने वर्ष 2024 में शतरंज कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप यानी कि FIDE के लिए क्वालिफाई किया? तो किसने क्वालिफाई किया? तो यह किया है डी गुकेश ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित किए जाते हैं। दूसरा कथन है, श्री बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित नहीं किए जाते। ये गणतंत्र दिवस के अवसर पे इसकी घोषणा की जाती है, इसको वितरित बाद में किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केवल पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी किस शहर में? तो ये आयोजित हुई है रॉटरडैम में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है जो है वाराणसी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए यूनानी दिवस का विषय है। तो वर्ष 2024 के लिए यूनानी दिवस का जो विषय है यह है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यूनानी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है यूनानी दिवस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और वो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपके ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिस राज्य ने विधेयक पारित किया वह है असम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो वन मित्र योजना जो है किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो यह हरियाणा के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को देश की पहली साहित्य की नगरी घोषित किया है? तो किस शहर को साहित्य की नगरी घोषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी कोझिकोड को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोझिकोड किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गेंदबाजों में से कौन एक दिवसीय विश्व कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गया है? कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद शमी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने सभी आवारा कुत्तों का बंध्याकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है भूटान। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं ये हैं हीरालाल सामरिया जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वे इस पद पर आसीन होने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये जो पहली महिला हैं ये करतब करने वाली ये हैं शीतल महाजन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो कौन बनी हैं? तो ये बन गई हैं डायना इंदुल जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसके जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं ये हो जाएंगे सलमान रुश्दी जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय एथलीटों में से किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए जो नामांकित हुए हैं वह हैं नीरज चोपड़ा जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राज्य मछली घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है किसके द्वारा? तो गुजरात के द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता? किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया बांग्लादेश के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये संभाला गया है किसके द्वारा? तो सेलेस्टे सैलो के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान समग्र श्रेणी में NIRF रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर रहा? तो यहाँ पे कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो ये IIT मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रैंकिंग के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पे कौन सा राज्य जो है यह शीर्ष पर हो जाएगा? तो यह है केरल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो ये जारी किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है? तो डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की जो योजना बना रहा है वह देश कौन सा है? तो यह है इजराइल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में 23 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, सूचकांक में नई दिल्ली और मुंबई सर्वोच्च स्थान पर रहे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि इसको जो जारी करता है वह है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये जो है ये ग्लोबल लिवेबिलिटी जो इंडेक्स है उसको जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी नहीं किया जाता। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुंधति राय ने
अपनी निम्नलिखित में से किस रचना के लिए 45वें यूरोपियन एसजे प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है किस पुस्तक के लिए? तो आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केरल में 5 वर्षीय लड़की की मृत्यु ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस के कारण हुई है। इस अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा यह हो जाएगा नेगलेरिया फाउलेरी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम रिश्वतरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला उद्यम बन गया है? तो ये बन गया है आपका तेल और प्राकृतिक गैस निगम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में स्थलबद्ध राज्यों में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो यहाँ पे किसको पहला स्थान मिला है? तो हरियाणा को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला मीथेन ईंधन द्वारा संचालित अंतरिक्ष रॉकेट हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये लॉन्च हुआ है चीन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोनालू देवी महाकाली का त्यौहार जो बसंत ऋतु के अंत में मनाया जाता है, यह लोकप्रिय त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू जो है यह मनाया जाता है किस राज्य में? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस शहर ने पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म समारोह की मेजबानी की? तो फिल्म समारोह की मेजबानी की गई है कोलकाता के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू किए गए मासी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो मासी पोर्टल का उद्देश्य जो है यह हो जाएगा बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में की गई थी। दूसरा कथन है, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन शामिल है। यहाँ पे पहला कथन जो है यह सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन रूस के कजान में किया गया है। तो ये 15वें के बारे में पूछा है, तो 15वां भी याद रखिएगा कि 15वां कहाँ हुआ था। तो मेजबान दक्षिण अफ्रीका द्वारा 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। 16वें की मेजबानी तो रूस के द्वारा की गई है, रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो 15 नंबर का दक्षिण अफ्रीका में और 16 नंबर का 16 नंबर का रूस में। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल यहाँ पे पहला सही है दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस पेमेंट बैंक ने देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला जो बैंक है यह है एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश ने सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो सार्वभौमिक पेंशन योजना जो शुरू की गई है यह शुरू की गई है बांग्लादेश के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल सरकार ने किस संस्थाओं के पंजीकरण के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पे अतिथि पोर्टल जो लॉन्च हुआ है यह लॉन्च हुआ है प्रवासी श्रमिकों के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में भारत मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान में भारत मिशन का नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला बनी है यह बनी है गीतिका श्रीवास्तव। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में विश्व नवाचार पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? विश्व नवाचार पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शांता थौतम को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घर की मुखिया महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रच दिया? तो ये इतिहास किसके द्वारा रचा गया है? तो ये रचा गया है एकता कपूर के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ई कॉमर्स ब्रांड ने श्रीलंका में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया? किसने उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है अमेजन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया? तो ये संगोष्ठी आयोजित की गई किसके द्वारा? तो नई दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से
किस भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज ने वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये उपलब्धि हासिल की गई किसके द्वारा? तो कुलदीप यादव के द्वारा हासिल की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बहुपक्षीय संगठन अपनी संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा अफ्रीकन यूनियन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस ऐतिहासिक स्थल को 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो किसको शामिल किया गया था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होयसल मंदिर परिसर को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 43वें के रूप में किसको किया गया है? तो मोइदम्स को किया गया है, जो कि अभी एकदम नवीनतम है 43वां। अहोम राजवंश की शव दफनाने की प्रणाली है ये मोइदम्स। तो यहाँ पे ये 43वां है और 42वां जो है होयसल मंदिर परिसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 42वां पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वार्षिक आधार पर जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी करता है? कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र महिला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर को GHI भूख की गंभीरता पैमाने पर गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। दूसरा है, रिपोर्ट में सभी देशों के बीच भारत की चाइल्ड वेस्टिंग दर सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में आए ए हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विकास करना है? तो इसका उद्देश्य है किस क्षेत्र का विकास करना? तो इसका उद्देश्य है पशुधन क्षेत्र का विकास करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये गौरव किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो ये प्राप्त किया गया केरल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अविनाश साबले एशियाई खेल 2023 में किस खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बने हैं स्टीपल चेंज में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और इसका जो थीम था 2023 में यह था, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात हामून से बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो हामून से प्रभावित होने वाला कौन सा देश था? तो बांग्लादेश। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।